Okay, so let us start our main topic, which is called the parallelogram law of vector addition. So ये ला भी हमें दो वेक्टर को ऐड करने का एक मेथड बताएगा और उसके बाद कुछ स्पेशल केस हम इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले चलते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं और एक वेक्टर को हमने लिया ए, एक वेक्टर को हमने लिया बी। सो मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट चूज किया, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, और इस स्टार्टिंग पॉइंट से हमने एक वेक्टर को ड्रा किया। ये हमने एक वेक्टर को लिया और इसका नाम हमने रखा वेक्टर ए, और इसी स्टार्टिंग पॉइंट से हमने एक दूसरा वेक्टर लिया, दूसरा वेक्टर हमने लिया इसी स्टार्टिंग पॉइंट से, और जिसका नाम हमने रखा वेक्टर बी। ये हो गया वेक्टर बी। ओके, सो दोनों का सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। सो इसको हमने ओ रखा और इसका नाम हमने रखा पी और इसका नाम हमने रखा एस, राइट। सो अब इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायगोनल के थ्रू हम निकालेंगे। वो एक डायगोनल होगा, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो एक डायगोनल वेक्टर होगा। सो पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि ये जो दो वेक्टर हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल से निकलेगा। तो हम इसका एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। ये हमने इसका एक डायगोनल ड्रॉ किया, ये इसका डायगोनल हमने ड्रॉ किया। तो ये जो डायगोनल है ये इस इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। सो हम अब इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं, ये पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमने अपनी पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया और ये हमारे पास आ गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर, राइट। सो अब इस पॉइंट का नाम हमने रखा, इस पॉइंट का नाम हमने रखा पॉइंट क्यू। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए, ओके, सो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं। हमें एक्चुअली में ये रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना है और इसकी डायरेक्शन निकालनी है। सो हमने यहां से एक परपेंडिकुलर को ड्रा किया और उस परपेंडिकुलर का नाम हमने रखा ई, ठीक है। सो बच्चों हम इन दोनों ए वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो भी यहाँ पे ले लेते हैं। दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है माना वो एंगल थीटा है, वेक्टर ए और वेक्टर बीच का एंगल। और रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल वो भी हम मान के चलते हैं, वो है एंगल अल्फा। सो हमने यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल लिया थीटा, रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल लिया अल्फा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने क्यू ई, और ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा, ये एंगल भी सेम हमारे पास होगा थीटा, ये एंगल भी होगा हमारे पास थीटा, राइट। सो अब हमारा टारगेट क्या है, फाइंड, हमारा टारगेट है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें निकालना है। मींस हमें क्या निकालना है, हमें ओ क्यू निकालना है। सो ऑलरेडी हम ट्रायंगल लॉ में ये चीज कर चुके हैं, है ना। सो ऑलरेडी इट इज डन, यहाँ पे हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी फ्रॉम ट्रायंगल लॉ we know vector r can be written as root a square plus b square plus 2ab cos theta। ऑलरेडी हम ये निकाल चुके हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सो ये आर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ गया, आर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमने निकाल लिया, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम टेंजेंट अल्फा से। सो आर की डायरेक्शन वो भी हम ट्रायंगल लॉ से निकाल चुके हैं, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, और वो हमने कितना निकाला था, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा। सो ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2।
So this equation number 2, it gives direction of resultant vector R, resultant vector R. So resultant vector R का जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा टेंजेंट अल्फा से, तो वो क्या होगा b sin थीटा ओवर a प्लस बी कोस थीटा। सो अब हमने दोनों चीजें यहाँ पे ट्रायंगल लॉ से नोट की, हमने पैरेललोग्राम लॉ में अभी यहाँ कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, ये दोनों के दोनों रिजल्ट ट्रायंगल लॉ से हमारे पास है, राइट। सो अब हम इसमें कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं, स्पेशल केस इसमें डिस्कस करते हैं। तो स्पेशल केस हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि आर का जो मैग्नीट्यूड है या आर का जो डायरेक्शन है वो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। सो सबसे पहले थीटा को स्टडी करते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, सो थीटा अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये कोस 0 क्या हो जाएगा 1। सो इट मींस क्या हुआ, कोस 0 वो हो गया 1, तो बचा क्या, कोस 0 हो गया 1। सो हमारे पास दिस इंप्लाइज आर हमारे पास जो आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर हमारे पास जो आ गया, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास आ गया। और ये हमारा बन गया फार्मूला, ये फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये हम यहाँ पे रूट से इस स्क्वायर को कैंसिल करेंगे। सो हमारे पास क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू a प्लस b। सो ये तो a प्लस b का डायरेक्ट सम हमारे पास आ गया। सो डायरेक्टली हमारे पास a और b का सम आ गया। सो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये दोनों का सम, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो r है बेसिकली रिजल्टेंट है, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, जैसे थीटा 0 का मतलब a का डायरेक्शन ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से ही ऐसे ही ये b का डायरेक्शन है, ये b का डायरेक्शन है, राइट। सो थीटा 0 होने का मतलब ये दोनों वेक्टर ऐसे होंगे, तो अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा r इज इक्वल टू a प्लस बी, वो सिंपली ऐसे आएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, एल्जेब्रिक सम दोनों का निकल आएगा ये, राइट। अब हम निकालते हैं डायरेक्शन। नो डायरेक्शन, सो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, अब थीटा 0 है, सो b साइन 0 डिवाइडेड बाय a प्लस b कोस 0। सो क्या आ गया, साइन 0 0, सो ये 0 आ गया, और ये आ गया a प्लस b, so this becomes equal to 0। so this means alpha is equal to 0। alpha is equal to 0 का मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, और ये वेक्टर ये हमारा r है। सो अल्फा इज इक्वल टू 0 मींस अल्फा 0 किस किस के बीच में, रिजल्टेंट के बीच में, और इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा 0, अल्फा इज इक्वल टू 0। सो ये अल्फा यहाँ पे 0 होने का मतलब क्या है कि जो a है, b है और रिजल्टेंट है, तीनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे। सो ये हमारे पास स्पेशल केस हो गया, व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, स्पेशल केस हो गया, टू वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में अगर टू वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट का भी सेम डायरेक्शन होगा, r का भी सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन ऑफ r। ये हमारा पहला स्पेशल केस हो गया। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 मींस a और b ऐसे हैं, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है आयुष, गुड मॉर्निंग आस्था समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पहला केस हमने डिस्कस किया, थीटा इज इक्वल टू 0, कोस 0 हो गया 1, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, रिजल्टेंट के अंदर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी, तो कोस 0 हो गया 1, तो सिर्फ बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बन गया एक फार्मूला पूरा। इस फार्मूले को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू आई है वो a प्लस बी आ गई। सेकंड हमने कैलकुलेट किया कि अब हमें डायरेक्शन निकालनी है, रिजल्टेंट तो निकाल चुके हैं, सॉरी मैग्नीट्यूड तो निकाल चुके हैं रिजल्टेंट का, अब हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है। सो टेन अल्फा निकालेंगे यहाँ से, तो टेन अल्फा क्या आ गया, फार्मूला क्या है, b साइन थीटा और a प्लस बी कोस थीटा। सो थीटा 0 रखना है यहाँ पे, तो साइन 0
ये a प्लस बी कोस जीरो, तो साइन जीरो जीरो हो गया, तो ये जीरो डिवाइड बाय a प्लस बी, तो ये जीरो आ गया, सो अल्फा जीरो आ गया। अल्फा जीरो आने का मतलब क्या हुआ, ये जो यहाँ पे अल्फा था ये जीरो हो गया, तो जिधर a की डायरेक्शन होगी उधर b की डायरेक्शन होगी, उधर ही r की डायरेक्शन होगी, तीनों की सेम डायरेक्शन हो जाएगी, राइट। सेकंड केस करता हूं इसके अंदर, केस नंबर 2 कि जब a और b दो वेक्टर्स, अभी तो दोनों वेक्टर पैरेलल थे, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा जीरो था, और अब हमारे पास नेक्स्ट केस है कि दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा 90 डिग्री आ जाए, बस इजी है बिल्कुल ही, अगर 90 डिग्री आ जाए तो कैसे होगा। तो इसमें भी हम दोनों निकालेंगे, मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और डायरेक्शन भी निकालेंगे। सो लेट अस डू, सो केस टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मींस पाई बाय 2। सो प्लेस करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालते हैं सबसे पहले, आर इज इक्वल टू, तो कैसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 कोस पाई बाय 2। तो ये जो चीज है कोस पाई बाय 2 ये हो गई जीरो, तो ये पूरी चीज बन गई जीरो, ये पूरी चीज बन गई जीरो, ये आ गया इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास बचा क्या, ये बचा क्या हमारे पास, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम निकालते हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या है, टेन अल्फा, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा के अंदर क्या है, बी साइन पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए प्लस बी कोस पाई बाय 2। सो क्या हो जाएगा, साइन 90 हो गया 1, तो ऊपर रह गया सिर्फ बी, ए कोस पाई बाय 2 हो गया जीरो, तो ये पूरी चीज बन गई जीरो, ये पूरी चीज हो गई जीरो, ये हो गया पूरा जीरो, इसको लिखेंगे जीरो। सो बचा क्या, बी अपॉन ए। सो टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, सो टेन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, ये हमारे पास आ गया टेन अल्फा, ठीक है बच्चों। सो यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाय ए। सो ये हमारा डायरेक्शन हो गया कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हों, जैसे एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर है बी, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये पाई बाय 2 है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर, वो किस एंगल पे होगा, वो अल्फा एंगल पे होगा, और वो अल्फा कितना होगा, वो अल्फा इतना होगा, इतना, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये दोनों के बीच में एंगल होगा, ये इसका रिजल्टेंट होगा, राइट। नेक्स्ट केस लेके चलते हैं, जब दो वेक्टर्स के बीच में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तब क्या होगा, जब दो वेक्टर्स के बीच में थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाए तब क्या होगा। ओके, सो अब लेते हैं दो वेक्टर और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल लेके चलते हैं, थीटा इज इक्वल टू जीरो, स्पेशल केस नंबर 3। सो केस 3, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बिटवीन दी टू वेक्टर्स। सो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कोस थीटा है ये हो गया कोस 180 डिग्री, और जो कोस 180 की वैल्यू होती है वो होती है -1। तो यहाँ पे अब प्लेस करते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं, सो आर कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर है वो कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा -2ab, क्योंकि कोस 180 -1 आ गया तो ये बन गया -1, सो ये फार्मूला बन गया। सो जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर है वो कितना आ गया, आर इज इक्वल टू दैट फार्मूला बिकम्स a माइनस बी होल स्क्वायर, सो रूट a माइनस बी होल स्क्वायर। सो ये रूट से स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, a माइनस बी। तो यहाँ पे जो r बना हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो बना वो दो वेक्टर का डिफरेंस बनेगा, दो वेक्टर का डिफरेंस बनेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू b माइनस ए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r इज इक्वल टू a माइनस बी करके लिखें या r इज इक्वल टू b माइनस ए करके लिखें, बोथ आर दी सेम थिंग्स। अब निकालते हैं
डायरेक्शन tan अल्फा। सो थीटा की जगह 180 प्लेस करेंगे, सो बी साइन 180 डिग्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री। सो साइन 180 डिग्री जीरो है, ये जो साइन 180 है ये जीरो है। सो हमारे पास तो ऊपर ही जीरो हो गया, सो जीरो डिवाइड बाय नीचे कुछ भी आए तो ये नीचे आ गया ए माइनस बी, सो ये तो हो गया जीरो। सो यहाँ पे जो tan अल्फा है, tan अल्फा वो आ गया जीरो, मींस अल्फा जो है अल्फा इज इक्वल टू जीरो आ गया। सो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो थीटा उनके बीच में हमने एंगल लिया था 180 डिग्री दोनों वेक्टर्स के बीच में। सो जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर भी होगा, सो वो भी या तो इधर ए की तरफ होगा या वो बी की तरफ होगा। रिजल्टेंट वेक्टर या तो ए की तरफ होगा या वो बी की तरफ होगा, राइट। सो ये हमने तीन केसेस को डिस्कस किया इसमें। अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं कि ये तो अभी तक हमने किया वेक्टर का एडिशन, कि वेक्टर को ऐड कैसे करना है। अब नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कि दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। Okay, so next is subtraction of vector subtraction. So vector subtraction, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे हम दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन सीखेंगे कि दो वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाए। सो एक्चुअल में हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। सो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, या तो हम ए माइनस बी करेंगे या फिर हम बी माइनस ए करेंगे, यही हमारा सब्ट्रैक्शन है। सो यहाँ पे भी a माइनस बी करेंगे तो उसका कुछ रिजल्टेंट आएगा r, और यहाँ पे भी कुछ b माइनस ए करेंगे तो उसका कुछ रिजल्टेंट आएगा r डैश, ठीक है ना। सो पहले हम देखते हैं कि ये a से b माइनस कैसे होगा। सो मैं डायरेक्टली अगर एक वेक्टर को दिखाना चाहूं, सो ये मैंने कोई स्टार्टिंग पॉइंट को लिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया हमने, और इस स्टार्टिंग पॉइंट से हमने एक वेक्टर को ड्रॉ किया, ये वेक्टर ए को हमने ड्रॉ किया, ये वेक्टर ए हो गया, राइट। और ये मेरे पास एक वेक्टर है बी, ये वेक्टर है बी। सो अब मेरे को दिखाना है a माइनस बी, मेरे को ये करना है a माइनस बी, a माइनस बी। सो देर आर टू मेथड। सो मैं पहला मेथड आपको बता रहा हूँ कि पहले मेथड में हम a माइनस बी कैसे करेंगे। सो एक्चुअल में मेरे को b नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे माइनस बी चाहिए, मेरे को यहाँ पे माइनस बी चाहिए। सो अगर इस वेक्टर को, ये तो है प्लस बी, और अगर मेरे को माइनस बी करना है तो डेफिनेटली मैं इसको ऐसे चूज करूंगा, दिस इज माई माइनस बी, दिस इज माई माइनस बी। सो इसको रखते हैं फिक्स वेक्टर और इसको रखते हैं फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर। सो फिक्स वेक्टर को वहीं रखेंगे और फ्री वेक्टर को हम मूव कराएंगे। सो फ्री वेक्टर को हम कैसे करेंगे, फ्री वेक्टर को अब मैं यहाँ पे मूव कराता हूं, और मूव कराने के बाद अब मेरे को दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन करना है। सो वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी को मैंने यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये वेक्टर बी को ऐसे नीचे की तरफ ज्वाइन कर दिया, ये वेक्टर बी। एक्चुअली ये माइनस बी है, ये माइनस बी है, ये प्लस ए था, ये प्लस ए है, और इस प्लस ए के हेड के साथ माइनस बी को, मीन सेकंड वेक्टर की टेल को हमने कनेक्ट किया। अब मैंने बताया था कि अब रिजल्टेंट कैसे निकालना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे एक वेक्टर के साथ, एक वेक्टर के साथ ज्वाइन करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट को एंड के साथ। सो दैट विल गिव मी द रिजल्टेंट वेक्टर आर, और ये जो आर होगा मेरे पास, आर दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस का ए वेक्टर है और ये माइनस का बी है, सो दैट विल गिव मी द रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। सो हमने यहाँ पे कहा क्या काम किया, ए को फिक्स रखा, ए को फिक्स रखा। अब बी अगर ऊपर की तरफ गिवन है तो माइनस बी करना है तो उसको नीचे की तरफ करेंगे हम। तो बी को नीचे की तरफ किया हमने, बी को नीचे की तरफ किया, तो ये प्लस का बी बन गया माइनस का बी। सो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, दोनों को ज्वाइन किया, दैट विल गिव द रिजल्टेंट। सो ये तो एक मेथड है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालना है। मींस ए
माइनस बी किया हमने यहाँ पे, ए माइनस बी किया हमने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बी माइनस ए करके रिजल्टेंट निकालता हूँ, बी माइनस ए। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे कि हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया, स्टार्टिंग पॉइंट से अब वेक्टर ड्रा करेंगे बी। सो ये वेक्टर आ गया बी और ये प्लस बी आ गया, ये एक्चुअली प्लस बी है स्टार्टिंग पॉइंट से, ओ से। अब मेरे को करना है, ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये प्लस का वेक्टर ए है। अब इसको माइनस ए करना है, तो माइनस ए करना है तो मैं इसको ऐसे करूंगा, उल्टा करूंगा इसको, माइनस ए। अब ये हो गया फिक्स वेक्टर, ए हो गया फिक्स और बी हो गया फ्री। तो ये हो गया फिक्स वेक्टर, ये इसको फिक्स वेक्टर की तरह लेके चलेंगे और इसको लेके चलेंगे फ्री वेक्टर, इसको लेके चलेंगे फ्री वेक्टर। सो इसको बिल्कुल ऐसे ही ओरिएंटेशन के अंदर इसको ए को माइनस ए को यहाँ पे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, राइट। बिल्कुल सेम ओरिएंटेशन में, ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेंगे। सो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया एंड पॉइंट, ये हो गया एंड पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ये हमें मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर आर, आर डैश, आर डैश। सो जो आर डैश होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर डैश, दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी और ये माइनस ए, माइनस ए। तो यहाँ पे अगर कंपेयर हम करें इसको, इक्वेशन नंबर 1 को और इस इक्वेशन नंबर 2 को, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश, दोनों बराबर होंगे, है ना। क्यों, तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस ए। सो ये, दिस इज कॉल्ड क्यूमुटेटिव लॉ, दिस इज कॉल्ड क्यूमुटेटिव लॉ, क्यूमुटेटिव लॉ। वेक्टर ए माइनस बी, ए से बी को माइनस करो या बी से ए को माइनस करो, रिजल्टेंट सेम आना है, रिजल्टेंट सेम आना है, रिजल्टेंट दोनों के सेम रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव लॉ। सो ये तो एक मेथड हो गया दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का। अब एक और शॉर्टकट मेथड भी है, एक दूसरा मेथड भी है। सो लेट अस गो फॉर दैट। ये भी बहुत इजी मेथड है दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का। ओके ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं सेकंड मेथड क्या है। ठीक है ना, दिस इज का अल्टरनेटिव मेथड, शॉर्टकट मेथड है ये, शॉर्टकट मेथड है, इसको मैं बोलूंगा अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड टू फाइंड difference of two vectors, difference of two vectors। तो देखते हैं अब ये कैसे होगा। सो हमारे पास गिवन है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ये दो वेक्टर हमारे पास गिवन है और हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, पहले हमें निकालना है ए माइनस बी और दूसरा हमें निकालना है, दूसरा हमें निकालना है बी माइनस ए, राइट। सो बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए हमें निकालना है। सो अब इस चीज को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो b को a से सब्ट्रैक्ट करना है, b को a से सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखो, सबसे पहले इसको सोल्व करना है, b को a से सब्ट्रैक्ट करना है, मींस इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, a से सब्ट्रैक्ट करना है। सो व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द मेथड। सो हम सबसे पहले वेक्टर ए को, वेक्टर ए की जैसी ओरिएंटेशन है उसको उसी ओरिएंटेशन में लिखेंगे, ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था, वो ये वेक्टर ए को हमने ऐसे लिखा, और वेक्टर बी को वैसे ही ओरिएंटेशन में उठाएंगे और जो ए का स्टार्टिंग पॉइंट था उसी स्टार्टिंग पॉइंट से उसी ओरिएंटेशन में हम वेक्टर बी को सेम ओरिएंटेशन, सेम जैसे जैसे वो टेढ़ा था, सीधा था, उल्टा था, वैसे ही उसको डायरेक्टली ए के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, राइट। हमने ए का स्टार्टिंग पॉइंट भी वही रखा जो बी का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हम क्या करते हैं कि ये तो हो गया इसका एंड पॉइंट,
और ये हो गया इसका एंड पॉइंट। अब है एंड टू एंड, अब एंड टू एंड हमें जोड़ना है। तो यहां से जहां पे बी का एंड हुआ उससे एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और ए के एंड के लिए, सो दैट विल बी द रिजल्टेंट आर। सो उसको लिखेंगे आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। एक बार दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं, वेक्टर ए का स्टार्टिंग पॉइंट और वेक्टर बी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखा, वेक्टर ए की जो ओरिएंटेशन थी वैसे ही रखी, वेक्टर बी का ओरिएंटेशन को भी वैसे ही रखा, और उसके बाद दोनों वेक्टर्स के हेड को, दोनों वेक्टर के हेड को जोड़ना हमने। और कैसे, वेक्टर बी के एंड से वेक्टर ए के एंड की तरफ एरो जाएगा, ये एरो इधर नहीं होगा, ये ए टू बी नहीं होगा, ये बी टू ए होगा। बी टू ए होगा मतलब कि बी को ए से सब्ट्रैक्ट किया गया, ये देखो बी को ए से सब्ट्रैक्ट किया गया, तो जो वेक्टर है वो बी से ए की तरफ जाएगा, वो बी से ए की तरफ जाएगा, ऐसे बी से ए की तरफ जाएंगे, मींस बी को ए से सब्ट्रैक्ट किया, माइनस बी किया फ्रॉम ए, इसका मतलब है वेक्टर बी से ए की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे वेक्टर बी से ए की तरफ जा रहा है, राइट। अब हमें इसमें सेकंड पार्ट करना है, सेकंड पार्ट में हमें करना है कि ये ए को सब्ट्रैक्ट करना है बी से, ए को सब्ट्रैक्ट करना है बी से। सो अब देखो बिल्कुल सेम चीज करेंगे, बिल्कुल सेम। ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से हमने एक वेक्टर लिया ए, ये कोई वेक्टर लिया ए, और बी को वैसी ओरिएंटेशन में लगाया जैसे हमने प्रीवियस केस में लगाया, बी को हमने वैसे ही लगा दिया, बी का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम रखा, ए का स्टार्टिंग पॉइंट भी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो दोनों के कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन था और यहाँ पे भी कॉमन है। अब हमें करना क्या है कि अब ए से बी की तरफ चलना है, अब ए से बी की तरफ चलना है, ए से बी की तरफ चलना है। सो ए से बी की तरफ चलते हैं, ए का एंड पॉइंट ये है, बी का एंड पॉइंट ये है। सो अब चलेंगे ए से बी की तरफ, तो जो एरो आएगा वो ऐसे आएगा, ए से बी की तरफ चलना है, ए से बी की तरफ चलना है। सो दिस विल गिव मी दी आर डैश इज इक्वल टू बी माइनस ए। सो यहां पे भी देख सकते हैं जो मैग्नीट्यूड ऑफ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर है और जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, इसका मतलब हम ये लिख भी सकते हैं कि चाहे तो हम a माइनस बी करें या हम b माइनस ए करें, दोनों एक ही चीज है, दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है बच्चों। सो हमने सीखा कि कैसे हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो मैंने आप लोगों को दोनों मेथड बता दिए, दोनों मेथड बहुत इजी हैं। तो सेकंड वाला मेथड आपको अच्छा लगे तो सेकंड मेथड से कर सकते हो, फर्स्ट मेथड आपको अच्छा लगे सो फर्स्ट मेथड कर सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं। सो अब किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, और फाइनल मल्टीप्लीकेशन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, क्या वो वेक्टर आएगा, क्या वो स्केलर आएगा। सो ये चीज हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, सो फटाफट अटेंडेंस में लेता हूं। आस्था, आयुष, पायल, शिफाली, सुहानी, वैभव, कोई रह तो नहीं गया भाई। वैभव, सुहानी थापा, सुहानी हो गई, शिफाली हो गई, पायल हो गई, आयुष, आस्था। ओके ओके बच्चों, बाय। थैंक यू सर, बाय ओके। सर।
थैंक यू सर। थैंक यू सर।